इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश। निवेश फर्म्स करती हैं और निवेश हमेशा रेट ऑफ रिटर्न को, प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर किया जाता है। जब हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के प्रकार की बात करते हैं तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। वन इज़ योर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अदर इज़ योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस का मतलब है जो इंडिपेंडेंट हो एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। इस निवेश में यह देखा नहीं जाता है कि हमारा इनकम कितना है या हमको इस निवेश से कितना फ़ायदा होगा। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट। इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं सरकारें करती हैं। यहाँ फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि इस प्रकार के निवेश से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। द इन्वेस्टमेंट कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है कांस्टेंट होता है एंड दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम। और जब हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, दिस इन्वेस्टमेंट इज़ मोटिवेटेड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एंड द लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा और हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या है, इस चीज़ों को देखकर निवेश किया जाता है। दिस इज़ जनरली डन बाय प्राइवेट फर्म्स एंड प्राइवेट सेक्टर। There exists a positive relationship between induced investment and income. Induced investment और इनकम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों साथ में बढ़ते हैं। इसका मतलब ये, अगर इनकम ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। The determinants of investment are marginal efficiency of investment, जिसको हम MEI बोलते हैं, और rate of return, जिसको हम ROI बोलते हैं। Marginal efficiency of investment, it is the expected rate of return of the additional capital being invested. ये जो हम एडिशनल कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उससे हमको कितना एडिशनल फ़ायदा होगा, कितना रेट ऑफ रिटर्न हमको मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक सप्लाई प्राइस एंड दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो पहला जो सप्लाई प्राइस है, इट इज़ द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू कैपिटल एसेट। जो भी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, मशीनरी रिप्लेस कर रहे हैं, एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, उसका कितना हमको कॉस्ट पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सप्लाई प्राइस। उसी को अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। जब प्रोस्पेक्टिव यील्ड की हम बात करें, इट इज़ द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगाया, जो हमने कैपिटल क्रिएट किया, उससे उसके लाइफ टाइम में हमको कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। इसका फॉर्मूला है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100।